नमस्कार दोस्तों, जब से कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। जबकि अंधभक्त दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने तो खुद ही वैक्सीन लगवाई थी, तो फिर वो दूसरों की जान को खतरे में कैसे डाल सकते हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सच में वो कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी या फिर उन्होंने कोई और वैक्सीन लगवाई थी। ये आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में स्वीकार किया है कि उनकी वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग होती है। सीधे कहें तो इससे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स गिरने का खतरा हो सकता है। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था, उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई थी। कोरोना के दौरान वैक्सीन लगवाना जरूरी था। सरकार ने तमाम सरकारी कामों के लिए वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखना शुरू कर दिया था, इसीलिए देश भर के करोड़ों लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई थी। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि कोरोना के बाद से ही कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां किसी को डांस करते हुए हार्ट अटैक आ गया हो, या फिर जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ गया हो, या फिर सिर्फ चलते चलते ही हार्ट अटैक आ गया हो। इस वजह से कोरोना वैक्सीन पर सवाल दोस्तों पहले से ही खड़े हो रहे थे। लेकिन अब दोस्तों जब ये खुलासा हुआ तो इसके बाद से कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले और ज्यादा डरे हुए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 1 मार्च 2021 को दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया था, लेकिन उन्होंने कोविशील्ड का टीका नहीं लगवाया था, उन्होंने कोवैक्सीन का टीका लगवाया था। दोस्तों सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर भी वो शेयर कर चुके हैं। पीएम मोदी को टीका लगाने वाली नर्स ने बताया था कि उन्होंने भारतीय और भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन की डोज ली थी। इसके बाद उन्होंने अप्रैल में इस वैक्सीन की दूसरी डोज ली थी। इस दौरान कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही काफी चर्चा में थी। वहीं कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई थी। इसका जो एफिकेसी रेट है वो 78% माना गया था। क्लिनिकल स्टडीज के मुताबिक कोवैक्सीन इन्फेक्शन और डेथ रेट के जोखिम को 100% तक कम कर सकती है। जिस कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर दोस्तों यहां पर सवाल उठ रहे हैं, उसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII ने बनवाया है। दोस्तों मार्केट में वैक्सीन आने से पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ में समझौता किया था। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। मोदी सरकार ने कोविड-19 के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन बनाने का एकाधिकार भी दिया था। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड के ही लगाए गए थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2020 में पुणे सीरम इंस्टीट्यूट के दौरे पर भी गए थे। दोस्तों देशवासियों को जो फ्री वैक्सीन मिली है उसकी याद दिलाकर 2024 के चुनाव में भी बीजेपी के नेता वोट मांग रहे हैं। लेकिन अब ब्रिटेन से आई खबर के बाद ये मामला उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद तो कोविशील्ड लगवाई नहीं, लेकिन जनता की जान को खतरे में डाल दिया। पत्रकार रणविजय ने लिखा है कि पीएम मोदी ने कोवैक्सीन लगवाई थी, कोविशील्ड नहीं। कुमार हर्ष साहू लिखते हैं कि साहब ने पहले ही कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, बाकी सबको हार्ट अटैक उपहार में दे दूंगा। हाशिम लिखते हैं कि मतलब पहले से ही पता था मोदी जी को। दोस्तों एक और हैरान करने वाली बात यह है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जो डेटा सामने आया था, उसको लेकर रॉयटर्स न्यूज ने एक खबर छापी थी, जिसमें बताया गया था कि कोविशील्ड वैक्सीन जारी करने वाली जो सीरम इंस्टीट्यूट है, उसने चुनावी बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। कहा जा रहा है कि केंद्र ने कोविड-19 के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन बनाने का एकाधिकार दिया था और बदले में सीरम इंस्टीट्यूट ने भारतीय जनता पार्टी को 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। ऐसे में वैक्सीन से मौतों को लेकर हुए खुलासे के बाद पीएम मोदी और बीजेपी के लिए इस पर जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।